यह कहानी 3 साल पहले की है, जब मैं एक पुराने मकान में किराए पर रहने आया था। यह घर बिल्कुल ऐसा था जैसा आप पुराने डरावने घरों के बारे में सोचते हैं। अंधेरे, सीलन और एक अजीब सी सन्नाटे से भरा हुआ। लेकिन मुझे इस घर में रहना पड़ा, क्योंकि मेरी नौकरी नई थी और मैंने सोचा कि इस शहर में नए दोस्त बनाऊंगा तो शायद जल्दी ही आदत हो जाएगी। घर में घुसते ही एक अजीब सी महक थी, जैसे पुराने लकड़ी के फर्नीचर, धूल और एक मुरझाया हुआ अतीत इसका हिस्सा हो। दीवारों पर दरारें थीं और फर्श में ऐसे गड्ढे थे जैसे सालों से कोई इस घर को छोड़ चुका हो। लेकिन मैंने उस वक्त ज्यादा नहीं सोचा। एक टूटा फूटा घर और कुछ नहीं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ दिनों बाद जब मैं अकेला होता तो कभी कभी अजीब से ख्वाब आते। रात को सोते समय ऐसा लगता कि कोई मेरी पलकों के पास खड़ा है, और जब मैं उठता तो मुझे कोई नहीं दिखाई देता। यह सिलसिला बढ़ता गया, लेकिन उस वक्त मैं इसे महज थकान या दिमागी उलझन समझता था। लेकिन फिर एक रात जब मैं अपने कमरे में आराम से लेटा था तो अचानक से छत से एक तेज आवाज सुनाई दी। कुछ गिरने की आवाज, जैसे पानी टपक रहा हो। पहले तो मैंने इसे हवा या पुराने पाइप की आवाज समझा, लेकिन धीरे धीरे वह आवाज तेज होने लगी। अब यह महसूस हो रहा था कि पानी नहीं, बल्कि कोई खून जैसा पदार्थ गिर रहा हो। कमरे की दीवारों पर कुछ लाल धब्बे दिखने लगे थे, जैसे खून ने दीवार को अपनी छाप छोड़ दी हो। लेकिन रुको रुको रुको, अगर आपको हमारी यह खौफनाक और डरावनी कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल स्टोरी टाइम 2.0 को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सच्ची घटनाओं और भूतिया किस्सों के शौकीन हैं तो हमारे चैनल पर आपको हर हफ्ते ऐसी नई, दिल दहला देने वाली कहानियां मिलेंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए अब चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैं डरते डरते कमरे से बाहर निकला। डर ने मुझे पूरी तरह घेर लिया था। जैसे जैसे मैं ऊपर की ओर बढ़ा, छत के पास पहुंचते हुए मुझे एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। वहां खड़ा होकर मैंने देखा, छत से लाल पानी टपक रहा था। यह खून जैसा पानी था और वह पूरे कमरे में फैल रहा था। यह रंग गहरा लाल था, जैसे किसी इंसान का खून हो, और इसकी गंध इतनी तेज थी कि मैं मुंह से सांस तक नहीं ले पा रहा था। कुछ अजीब खौफनाक आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। घड़ी की टिक टिक के अलावा एक डरावनी सी खांसी और हंसी गूंज रही थी। किसी के चीखने की आवाज और फिर एक गहरी हंसी जो कानों को चीर रही थी। मैं पूरी तरह से थरथरा रहा था। मेरी आंखें फैल गईं, मेरी सांसें रुक रही थीं, लेकिन मैं वहां से हिल नहीं पा रहा था। अचानक खून से भरा पानी एक बड़े धब्बे की तरह दीवारों पर फैलने लगा। मेरा दिल धड़कने लगा और फिर मैंने देखा, छत के ऊपर से एक अंधेरे साए की परछाई गुजर रही थी। यह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक बहुत ही बड़ी और काली साया था जो दीवारों से घिसटते हुए निकल रहा था। यह साया एक चीख के साथ अचानक मेरे सामने आया और मैं डर के मारे बर्फ की तरह जड़ हो गया। फिर मैंने खिड़की की ओर देखा। बाहर की दुनिया बिल्कुल शांत थी, लेकिन मेरे अंदर का डर कहीं से और बढ़ गया था। मैं तुरंत कमरे से भागा और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, पानी का वो खून से सना हुआ धब्बा कमरे में भी फैल गया। यह महसूस हुआ कि वह साया अब मेरे पीछे आ चुका था। मैं सांसें रोककर चुपचाप कमरे से बाहर भागा और फिर बाहर जाकर अपने दोस्त को फोन किया। वो आया तो सही, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वह मुझसे कुछ अलग ही अंदाज में बात करने लगा। उसने मुझसे गुस्से में पूछा, तू इतनी देर क्यों लगा रहा था दरवाजा खोलने में? क्या हो रहा था अंदर? उसकी बातों में थोड़ी चिंता भी थी और उसकी आंखों में हैरानी भी। मैं डरते डरते कुछ कहने ही वाला था कि उसने एक और सवाल किया, तू इतना डर क्यों रहा है? मुझे तो लगता है कि मुझे यह सवाल पूछना चाहिए था कि तू दरवाजा खोलने में इतना समय क्यों ले रहा था, जबकि मैं बार बार तुझसे चिल्ला रहा था कि दरवाजा खोल, क्या हो रहा है अंदर? ये सुनकर मैं और भी डर गया। उसे मेरा डर तो दिखा, लेकिन फिर वह थोड़ी सी गुस्से में आकर बोला, तू अंदर क्या कर रहा था? क्यों मुझे जोर जोर से चिल्लाते हुए अंदर से सिर्फ बत्तियां और किसी के चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी? मुझे वह आवाज सुनकर लगा कि जैसे अंदर कोई बहुत खतरनाक शक्ति हो। मुझे तो लगा कि तू खुद ही वहां से चीखने की आवाज निकाल रहा है, लेकिन फिर तेरे गुस्से में वो शब्द आ रहे थे, भाग जा, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं सिहर उठा। उसका चेहरा भी अब घबराया हुआ था। वह मुझे और पास खींचते हुए अंदर ले आया। हम दोनों जब कमरे में गए तो सब कुछ शांत था। पानी गायब था, कोई आवाज नहीं थी, लेकिन फिर भी वह खौफनाक ठंडक और वह भयभीत साया मुझे और मेरे दोस्त को परेशान कर रहा था।
वो रात मेरे लिए सबसे खौफनाक रात बन गई। उस दिन के बाद से वो घर मुझे डराने वाला लगता था। कुछ दिन बाद मैंने मकान छोड़ दिया और वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन आज भी उस खून जैसे पानी का दृश्य मेरी आंखों में ताज़ा है। और मुझे कभी नहीं पता चला कि वह पानी असल में खून था या कुछ और। लेकिन उस घर के अंदर जो चीजें हुईं वो मुझे आज भी डरा देती हैं। ये कहानी पूरी तरह से सच है, और जो मैंने महसूस किया वह सच में डराने वाला था। अगर आप कभी ऐसी स्थिति में खुद को पाते हैं तो मैं यही कहूंगा कि डर को अनदेखा न करें, क्योंकि कभी कभी डर सच में हमारे सामने होता है